अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आप सबके। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कि ये डॉलर इतना महंगा होने की वजह क्या है और आखिर डॉलर इतनी मजबूत करेंसी क्यों है। अगर देखा जाए तो जब पिछली गवर्नमेंट थी तो तकरीबन 186 रुपीज़ का डॉलर था, लेकिन अब डॉलर आज की अगर तारीख में देखा जाए तकरीबन 17 मई 2022 को तो डॉलर तकरीबन 200 रुपये क्रॉस कर चुका है। इसकी वजह क्या है और ये आखिर डॉलर इतना महंगा क्यों जा रहा है, और ये करेंसी दुनिया की महंगी तरीन करेंसी और इतनी पावरफुल करेंसी कैसे बनी, इसके पीछे की तारीख भी आपको बताऊंगा, और आज डॉलर इतना महंगा क्यों है इसके पीछे का भी रीज़न आपसे शेयर करूंगा। तारीख में जाए तो तकरीबन 1914 में डॉलर पहली बार वजूद में आया, जिसे फेडरल रिज़र्व बैंक ने इशू किया। उस वक्त तकरीबन पहली जंग अज़ीम चल रही थी और उसमें अमेरिका पूरी तरह जो जंग अज़ीम पहली थी उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। इसलिए जब वो उसके जितने भी अलाइज थे उनको जो वो हथियार और वेपन्स वगैरह देता था, उसके बदले में जो वो उनसे पेमेंट लेता था वो गोल्ड में लेता था। इसी तरह वर्ल्ड वार 2 में भी यही हुआ कि वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अपने एलाइज़ को वो जो हथियार और टैंक्स और एयरप्लेन्स वगैरह और जितने भी औजार हथियार दे रहा था उसके जो है अगेंस्ट वो उनसे गोल्ड रिसीव कर रहा था। इस वजह से जितना भी गोल्ड वो रिसीव कर रहा था और जितनी भी पेमेंट्स वो ले रहा था, उसके नतीजे में ये हुआ कि दुनिया का तकरीबन 70% गोल्ड जो था वो सिर्फ अमेरिका के पास चला गया। तो इससे दुनिया के ममालिक को एक ही ख़तरात भी लाहक हो गए कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि सारा गोल्ड अमेरिका के पास चला जाएगा। 1944 में तकरीबन 44 मुल्कों की जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मीटिंग हुई जिसमें ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत दुनिया के तकरीबन 44 मुल्क ने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ डायरेक्टली लिंक कर दिया, और जो डॉलर था वो तो पहले ही सोने के साथ लिंक हुआ था। तो इसके नतीजे में जो 44 मुल्क की करेंसी थी वो इनडायरेक्टली सोने के साथ जो है लिंक कर गई। इससे जो है डॉलर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला और वो इस तरह दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल करेंसी बनी। डॉलर की करेंसी जो है काफ़ी उसमें अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डाउन आया वो वियतनाम वॉर में है, क्योंकि उस वक्त लोगों ने डॉलर बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा सोना ले लिया, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी को और अमेरिका की इकोनॉमी और डॉलर की कदर में काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी। 1971 में रिचर्ड निक्सन आया, जिसने जो है डॉलर को डी लिंक कर दिया गोल्ड से। उसने एक नया सिस्टम बनाया जिसके तहत डॉलर फ्लक्चुएशन कर सकता है, और वो ये था कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट बिहेवियर या जो है पॉलिटिकल क्राइसिस वगैरह के ऊपर जो है डॉलर ऊपर नीचे जा सकता है। डॉलर के फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज में जाने के बाद, क्योंकि जो है अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट है, और दुनिया के तकरीबन 60% जो मुल्कों के रिज़र्व्स हैं वो भी डॉलर्स में हैं, और दुनिया की तकरीबन 90% जो तिजारत है वो भी डॉलर्स में होती है, जिसमें आप अगर खाम तेल ख़रीदते हैं या किसी भी किस्म की इंपोर्ट एक्सपोर्ट या दुनिया में किसी भी किस्म का बिज़नेस होता है तो वो डॉलर्स में होता है। कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। तो जब डॉलर इतना ज़्यादा ताकतवर हुआ तो अमेरिका ने क्या काम किया कि दुनिया में हर जगह जंगें करानी शुरू कर दी और मुख्तलिफ़ मुल्क पर सेंक्शंस लगा दी। जिस तरह ईरान पर उन्होंने जोहरी जो है सेंक्शंस लगा दी, नॉर्थ कोरिया पर और बहुत से मुल्क में उन्होंने जो है सेंक्शंस लगा दी। और जब वो उन्होंने अफ़गानिस्तान छोड़ा तो उस वहाँ पर भी वो उनके जो मुल्क में थे बैंक्स में काफ़ी सारे डॉलर छोड़ गए। जैसे आपको पता होगा कि पिछले दौरों में सद्दाम हुसैन भी जो है उसने भी ये बात की थी कि हम जो है डॉलर में जो है अपनी तिजारत नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी सारी तिजारत जो है वो गोल्ड में करेंगे। लेकिन आपने भी उनका हाल देखा, क्योंकि डॉलर की पावर की वजह से और अमेरिका की पावर की वजह से कोई भी उनके आगे टिक नहीं सकता। इसी तरह जनरल कज़ाफ़ी ने भी ये बात कही थी कि हम इनसे तिजारत नहीं करेंगे, और उसने भी जो है गोल्ड में तिजारत करने का कहा था, जिसके बाद उसका भी हाल देख लिया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या चाइना की जो करेंसी है वो इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो अमेरिका के मुकाबले में आ सके, या दूसरी करेंसी है जो रशिया की है, रूबल जिसे कहते हैं, क्या वो इतनी ताकतवर है कि वो अमेरिका के मुकाबले में आ सकती है। ये एक सवाल ज़रूर उठता है।